गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जेई नीट। तो अपन मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं। कल अपन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में एक कंप्लीट वीडियो जो है चैनल पे अपलोड किया है। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। आज अपन बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की, बात करेंगे फोर्स की, बात करेंगे ऑन अ मूविंग चार्ज। तो पूरा वीडियो एंजॉय करिएगा। आपको पूरा फोर्स एकदम 2 घंटे का कंप्लीट वीडियो, पूरा फोर्स का पूरा एनालिसिस बताऊंगा। क्लास 12th वाले बच्चे जो जेई और नीट के लिए इस साल जा रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको अच्छा लगे तो। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई चार्ज Q है, अगर वो रेस्ट पर रखा है, करंट अगर यहाँ पे आई बह रही है, ये चार्ज रेस्ट पे, लेकिन जैसे ही इसको वेलोसिटी दिया तो ये घूम गया, और घूमा तो पता चला कि ये मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो चुकी है। तो कहने का मतलब, अगर मान लो कि ये लंबाई dl लंबाई में dt टाइम लग रहा है और चार्ज q है, क्या है, चार्ज q है, तो मुझे पता है I बराबर q बाई dt, जो भी करंट I जनरेट होगी Q बाई टी होता है। तो आपने मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा है म्यू नॉट बाई 4 पाई I इंटू dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ r का क्यूब। तो I की जगह पे क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई I की जगह Q बाई डी टी इंटू dl वेक्टर। अच्छा, dl वेक्टर का मतलब ये है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेस्ट पे था, यहाँ वेलोसिटी v हो गई। तो एक बात लिख सकते हैं, अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो मुझे पता है v बराबर dl डिवाइडेड बाई dt। तो dl के जगह पे क्या लिख सकते हैं, dl इज नथिंग बट v इंटू डी टी, वेक्टर v इंटू डी टी। तो v वेक्टर इंटू डी टी वेक्टर इंटू r वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ r का क्यूब। dt कैंसिल आउट, तो b की जो वैल्यू आई म्यू नॉट बाई 4 पाई q v वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। तो जो आपने कल वाली वीडियो में पूरा देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड ये है बायोट सावर्ट लॉ से, पूरे चाहे कोई सा भी अरेंजमेंट हो, म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r का क्यूब। अब इन टर्म्स ऑफ q अगर हम बात करें तो म्यू नॉट बाई 4 पाई q v क्रॉस r। तो ये याद रखेंगे, इसका बहुत सारे एप्लीकेशन हैं चार्ज में। कहाँ पे, चार्ज में। तो अब बात करते हैं कि आपके पास मैग्नेटिक फोर्स की, किसकी, मैग्नेटिक फोर्स की, पूरा चर्चा ऑन मैग्नेटिक फोर्स। तो सर मैग्नेटिक फोर्स कैसे होगा, वही सेम कहानी कि अगर मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनसाइड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, इनसाइड है। तो देखा ये गया कि अगर चार्ज Q है, मास m है, v वेलोसिटी से कोई पार्टिकल फेंका गया, तो देखा गया कि एक फोर्स लगना चालू हुआ, जिसको बोलते हैं एक फील्ड तो जनरेट हुई। कल आपने पूरा पढ़ा है सर, एक फील्ड तो जनरेट हुई। अगर फील्ड जनरेट हो रही है, अब यहाँ से फोर्स लगना चालू होगा। कैसे फोर्स लगेगा, उसका क्या मैग्नीट्यूड होगा, उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, सारी चीज़ों का जिक्र करेंगे। तो जो फोर्स लगा, मैग्नेटिक फोर्स लगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज Q। मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, एंड मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड b वेक्टर, इनके b और v के बीच का एंगल। तो देखते हैं इन्होंने अगर इन चारों इक्वेशन को कंबाइंड करें
ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो F बराबर क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर आता है, क्योंकि जानते हो आप कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वी क्रॉस बी मतलब वी बी साइन थीटा, तो इसमें साइन थीटा भी आ जाएगा। तो F इक्वल टू वेक्टर मैग्नेटिक फोर्स बराबर एफ एम बराबर क्यू वी क्रॉस बी। एकदम तरीके से इसको याद होना चाहिए और हर जगह एप्लीकेशन है। ध्यान से देखें, अगर एक पार्टिकल ऐसे फेंक रहा हूँ, ऐसे फेंक रहा हूँ कि सर चार्ज क्यू, मास एम, वेलोसिटी वी, तो वी क्रॉस बी, याद करो ये ए वेक्टर होता है, ये फोल्ड करते हैं बी तो ये सी देता है। तो यहाँ पे वी क्रॉस बी, फोर्स लगा ऊपर, मतलब कि ये पार्टिकल ऊपर की तरफ घूमना चाहेगा। ध्यान से देखें, तो ये पार्टिकल कैसे घूमना चालू करेगा? ऊपर की तरफ घूमना चालू करेगा, और सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ध्यान से देखें, यहां पे पहुंचा पार्टिकल ऐसे, बी अंदर, फोर्स इधर, एफ एम की डायरेक्शन ये, पार्टिकल पहुंचा ऐसे, पार्टिकल वेलोसिटी ऐसे, बी अंदर, फोर्स नीचे, राइट हैंड, ध्यान से देखो, वी क्रॉस बी, फोर्स लगा नीचे। तो कहने का मतलब क्या है? फोर्स लग रहा है सर नीचे, एफ एम। यहाँ पे पार्टिकल पहुंचा तो यहाँ पे भी वही सेम काम हुआ। यहाँ पे पार्टिकल वेलोसिटी वी, बी, फोर्स इस साइड, तो कहने का मतलब फोर्स इधर लग रहा है। तो ये कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन सा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा अगर इस तरीके से पार्टिकल रोटेट होने लगेगा। क्या होने लगेगा? रोटेट होने लगेगा। चले अब अपन बात करते हैं। चलिए सर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होने लगा वी क्रॉस बी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स, मान लीजिए कि एक चार्ज पार्टिकल है, फेंका गया, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, मैग्नेटिक फील्ड कैसा? हर जगह आउटसाइड, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, मैग्नेटिक फील्ड बी की जगह आउटसाइड। एक चार्ज क्यू है, मास एम है, वी वेलोसिटी से फेंका गया। कितनी वेलोसिटी से? वी वेलोसिटी से फेंका गया सर। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, हर जगह आउटसाइड। तो अगर ये फेंका गया, कहने का मतलब क्या है कि अगर ये फेंका जाए चार्ज क्यू, मास एम, तो देखो वेलोसिटी वी ऐसे है, पॉजिटिव चार्ज ऐसे गया, वी क्रॉस बी, बी आपकी तरफ, वी आपकी तरफ, बी, फोर्स लगा नीचे। तो सर ये घूमेगा तो ऐसे, ये घूमेगा ऐसे, इस तरीके से। तो आपने देखा इफ वी एंड बी वेक्टर, if v vector and b vector are perpendicular, then particle will perform circular motion, uniform circular motion, UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, अगर लेकिन ये तो पॉइंट नंबर 1 है सर, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। तो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा गया। अगर आप देखें तो सर मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, तो जहाँ डीएल वेक्टर और फोर्स के बीच का एंगल अगर हम देखें तो इसकी डीएल लेंथ नीचे, फोर्स लग रहा है एफ एम इधर, तो आपस में हमेशा परपेंडिकुलर हैं, आपस में हमेशा परपेंडिकुलर हैं। तो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स
is in a closed loop, always जीरो। मतलब एक लूप में अगर टोटल वर्क डन निकालें तो मैग्नेटिक फील्ड तो ये वर्क डन जीरो होगा ही होगा। क्यों होगा? आप ध्यान से देखो, वर्क डन आपने पढ़ा था एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है 90 डिग्री, तो ये वैल्यू एफ वेक्टर डी एस वेक्टर का मान कॉस ऑफ थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी 90 डिग्री, तो अपने आप ये वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। वर्क डन क्या हो जाएगा जीरो। वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज जीरो, ऑलवेज। अगर ये V और B परपेंडिकुलर हैं तो, V और B कैसे हैं परपेंडिकुलर हैं तो। अब बात करते हैं अपन कि मान लीजिए कि सर अगर परपेंडिकुलर ना हो फिर क्या होगा। अगर परपेंडिकुलर V और B परपेंडिकुलर ना हो तो फिर क्या होगा। पॉइंट नंबर 3, इफ एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर इज 0 डिग्री और 180 डिग्री। 0 डिग्री हो मतलब इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और इसी डायरेक्शन में आपके पास वेलोसिटी वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड B है, क्या है B, और इसी डायरेक्शन में आपके पास चार्ज Q, मास M, वेलोसिटी V। तो जो पार्टिकल होगा ये स्ट्रेट लाइन को ही फॉलो करेगा, क्योंकि फोर्स की वैल्यू आपने क्या पढ़ा, मैग्नेटिक फोर्स बराबर सर QV क्रॉस B। क्या पढ़ा? QV क्रॉस B। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में B भी है, तो आपने पढ़ा इसकी वैल्यू क्या होगी Q मॉड V साइन ऑफ थीटा। तो अगर थीटा की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री, क्या है 0। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, चाहे 0 डिग्री हो चाहे 180 डिग्री हो, इन दो के दोनों केसों में पार्टिकल क्या होगा स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, क्योंकि उसको फोर्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा Fm की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। Fm बिकम्स 0, नो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट। मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू 0, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या हो गई 0। अगर मैग्नेटिक फोर्स 0 हो गया तो जिस वेलोसिटी से फेंके हो उसी वेलोसिटी में क्या करेगा, मोशन करेगा स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल विल परफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन, पार्टिकल विल परफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। पार्टिकल कैसा मोशन करेगा स्ट्रेट लाइन मोशन, कोई फोर्स नहीं लगेगा, आराम से चलता चला जाएगा। अब अपन सीखते हैं कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स सब ये अपन पढ़ लिए, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या है QV क्रॉस B। अब इसकी डायनेमिक्स समझते हैं, डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल का पूरा मोशन समझते हैं, कैसे लगता है, फोर्स क्या होगा। मान लेते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड थी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थी, कैसी थी यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत बढ़िया। सर एक पार्टिकल है जिसका चार्ज Q है, मास M है, V वेलोसिटी से फेंका गया, आपने कहा कि इस पर सर्कुलर मोशन होगा क्योंकि फोर्स लगेगा ऊपर, सर्कुलर मोशन हुआ। पार्टिकल कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे सर्कुलर मोशन करने लगा। अगर ये सर्कुलर मोशन करने लगा तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो Fm तो लगेगा इधर,
और एक फोर्स और जनरेट होगा अगर इसका मास m है, v वेलोसिटी है, तो एक फोर्स और जनरेट होगा जिसको बोलते हैं mv²/r। तो Fm और ये पार्टिकल यहीं पे है। अगर हम इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन देखें, एनालाइज करें, तो मुझे दिख रहा है कि जो Fm की वैल्यू है डेट इज mv²/r, where r is the radius of rotation, where r is the radius of rotation, where r is the radius of rotation। अच्छा, v और b के बीच का एंगल, b अंदर v ऊपर, दोनों के बीच का एंगल सर 90, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, QVB हो गई। क्या हो गई, QVB sin 90 की वैल्यू 1। तो कहने का मतलब क्या है कि mv²/r बराबर QVB। ये v कैंसिल आउट, r बराबर वैल्यू आ गई mv/QB, mv/QB। तो सर r बराबर mv/QB आ गई। अब आप ये जो आया है, इससे आप कोई सा भी पार्टिकल की रेडियस आप बता सकते हो, कोई सा भी पार्टिकल हो। तो सर अगर रेडियस आ गया, तो अगर मैं कहूं कि टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। अब टाइम टू टेकन टू कंप्लीट वन कंप्लीट रोटेशन, एक रोटेशन कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो एक बात बताओ, यहां से चालू किया और यहां से गया यहां तक आने में कितना समय लिया उसने। लेट अस सपोज टाइम पीरियड t है, तो समय इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम। तो सर टाइम बराबर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो हमें टाइम पीरियड चाहिए तो वेलोसिटी। अब डिस्टेंस कितना चला, 2πr, कितना 2πr डिवाइडेड बाय वेलोसिटी v, वेलोसिटी v। तो अगर r के बारे में मुझे पता है, r बराबर क्या है, टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाएगी 2π, r के जगह पे mv/QB, mv/QB डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो v कैंसिल आउट, तो टाइम पीरियड क्या आ गया 2πm/QB। टाइम पीरियड क्या आ गया 2πm/QB। याद रखेंगे, जो टाइम लगेगा टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन कंप्लीट, या टू कंप्लीट वन रोटेशन, एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा 2πm/QB। अगर टाइम पीरियड आ गया तो आप ओमेगा भी बता सकते हो, इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सारी चीज़ें बता सकते हो। जो सर्कुलर मोशन में पढ़े थे सारी चीज़ें बता सकते हो। कैसे, तो सर मेरे पास टाइम पीरियड आ चुका है। अगर टाइम पीरियड आपके पास आ गया है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी बराबर 1 टाइम पीरियड सर। तो QB डिवाइडेड बाई 2πm, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई। क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई, QB डिवाइडेड बाई 2πm। अब फ्रीक्वेंसी आ गई, ओमेगा भी बता सकते हो। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा बराबर 2πf होता है। तो 2πf की वैल्यू आपके पास पता है, QB डिवाइडेड बाई 2πm, 2π कैंसिल, तो QB/m। ओमेगा की वैल्यू आ गई QB/m। नोट डाउन कर लें पूरा तरीके से। ये आपके पास फोर्स का mv²/r, ये कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। आप एक फार्मूला, रेडियस ऑफ रोटेशन, देन टाइम पीरियड, देन फ्रीक्वेंसी, देन ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो ये आपके पास पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन की एक तरीके से एक एनालिसिस आ गई कि सर्कुलर मोशन होगा इतनी रेडियस का। अगर कहीं पे भी बोला जाए कि पार्टिकल फेंका गया 30 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा, 60 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा, 90 डिग्री घूमने में, बताओ क्या आप बता लोगे। अगर मैं कहूँ कि T/4
T/4 परफॉर्म पूरा T है और उसके लिए टाइम लग रहा है 2πm/qb। अगर मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा तो कहोगे T/4। अगर टोटल T है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में T/4, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2πm/4qb। समझ में आ रहा है ना। तो आप पूरी सर्कुलर मोशन की पूरी एनालिसिस लगा सकते हैं। तो ये है कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो ये पूरी एनालिसिस है। ऑलराइट, अब बात ये करते हैं सर कि आपके पास सर्कुलर मोशन होने लगा। अब डिफरेंट पार्टिकल प्रोजेक्ट किए गए। आपको 2 केस पढ़ाया। कितने केस? 2 केस। एक तो जब थीटा बी और वी के बीच का एंगल, केस 1 में क्या बताया, वी एंड बी, वेक्टर बी और वेक्टर वी एंड वेक्टर बी आर एट 0 डिग्री। तो ये क्या कौन सा 0 या 180? आर 180 डिग्री। तो इट विल परफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या कैसा पढ़ा? स्ट्रेट लाइन सर। और दूसरी चीजें पढ़ाया, वेलोसिटी वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एट 90 डिग्री। तो ये कैसा परफॉर्म किया? सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया। कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन। अब सर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि ठीक है आपने 0 फेंका, 180 फेंका, अगर इनके बीच में कहीं फेंके होते, मतलब पहले ऐसे फेंक रहे थे, 0 फेंका फिर 180 फेंका, कि सर अगर बाय द वे मैं ऐसे फेंकता, ऐसे किसी एंगल पे, अगर एंगल पे फेंकता फिर क्या होता। तो एंगुलर में एंगल में फेंकने पे क्या होता, कैसे होता, ये सारी चीज़ें समझते हैं। और कौन सा पाथ होगा ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने कहा ठीक है, एक आपके पास ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थी। क्या थी ये? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थी बी। क्या थी? बी। मैंने क्या किया, किसी एंगल पे फेंका इसको वी वेलोसिटी से। तो जो इसके पैरेलल कंपोनेंट आएगा वो, अगर एंगल थीटा है तो वैल्यू क्या, u cos थीटा। ये कौन सा कंपोनेंट होगा? पैरेलल कंपोनेंट होगा। अच्छा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा होगा इसके, जो कि इसके अंदर है, ऐसे है। ये आपके पास v, अगर ये v है तो सर v साइन थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इधर है सर, इधर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और आपने v वेलोसिटी से फेंका तो इसके 2 कंपोनेंट v, अगर u वेलोसिटी से फेंका है तो u cos थीटा, u sin थीटा। तो आपके पास जो इसको सर्कुलर मोशन परफॉर्म कराएगा वो कैसे कराएगा, कौन कराएगा? तो ध्यान से देखें, मैग्नेटिक फील्ड कैसे आपके पास ऐसे इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इधर। मैंने कहा कि अगर ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वेलोसिटी का, अगर ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये वाला, तो v ऊपर जा रहा है पार्टिकल, ये पार्टिकल ऊपर, परपेंडिकुलर से मतलब है पार्टिकल ऊपर जा रहा है v क्रॉस b, तो फोर्स लगा देखो इधर, मतलब ये सर्कुलर मोशन करेगा इसी प्लेन में। तो इसी प्लेन में, इस वाले प्लेन में, मतलब कि एक तो सर सर्कुलर मोशन ऐसे करेगा, ऐसे। तो सर्कुलर मोशन तो किया, मुझे समझ में भी आ गया सर सर्कुलर मोशन तो करेगा, सर्कुलर मोशन तो करेगा, लेकिन कैसे करेगा वो चीज़ समझें। सर्कुलर मोशन ही कर रहा है, लेकिन उसमें एक और भी मोशन इंक्लूडेड है। ये इसको घुमा रहा है, इसको ये
घुमा रहा है इस प्लेन पे, और घुमा भी रहा है, इसको घुमाने के साथ साथ जो u cos थीटा है ये इसको आगे बढ़ा रहा है। मतलब इसका जो कंपोनेंट, ये वाला जो कंपोनेंट था, ऐसे ये सेंटर से फेंका गया है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास सर्कुलर मोशन तो परफॉर्म करेगा ही करेगा। यहाँ से ऐसे फेंका गया ऐसे, ऑलराइट। तो सर यहाँ से ये तो फेंका ही गया है, तो सर्कुलर परफॉर्म करेगा ही करेगा। और ये वाला कंपोनेंट, जो ये वाला कंपोनेंट है, ये इसको आगे बढ़ाएगा। तो यहाँ पे जो रेडियस हुई वो आपने पढ़ा mv/qb। क्या पढ़ा? mv/qb। तो यहाँ पे v परपेंडिकुलर लेते हैं। क्या लेते हैं? v परपेंडिकुलर, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले रहे हैं। ये तो सर रेडियस हो गई। अगर मैं कहूँ इनके और इनके बीच की दूरी कितनी हुई, तो यहाँ से देखो, ऐसे अगर पाथ ऐसे है, पाथ ऐसे है, तो यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ तक आया, मतलब एक कंप्लीट रोटेशन उसने पूरा कर लिया। यहाँ से चला, घूमा 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 घूमा, यहाँ पे आ गया। तो सर एक कंप्लीट रोटेशन में टाइम कितना लगा? 2πm/qb। कितना? 2πm/qb। लेकिन सर 2πm/qb तो टाइम लगा, टाइम मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी का दूं तो क्या इनके बीच की दूरी आ जाएगी, जिसको बोलते हैं पिच ऑफ द हेलिक्स। ये हेलिकल पाथ होता है। कौन सा? हेलिकल पाथ, या स्पाइरल पाथ भी बोलते हैं, हेलिकल पाथ बोलते हैं। हेलिकल, जैसे स्प्रिंग में देखा ना, हेलिकल स्प्रिंग भी होती हैं। स्पाइरल बाइंडिंग देखा ना कॉपी वाला, वही वाली, कि सर ऐसे चालू होगी, ऐसे 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 आगे बढ़ती जाती है। इसको क्या बोलते हैं? हेलिकल पाथ। तो सर मुझे पिच निकालना है। क्या निकालना है? पिच। पिच बराबर आपने पढ़ा है कि सर टाइम जितना लग रहा है मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कितना है? वेलोसिटी कितना है? u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2πm/qb। 2πm/qb। तो आप इससे पिच निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? पिच ऑफ दी हेलिक्स। पिच ऑफ दी हेलिक्स आप बता सकते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं पिच ऑफ दी हेलिक्स आ गया, सब कुछ आ गया, रेडियस आ गई, और पाथ आप अगर इनके बीच बी और बी के बीच का एंगल इन बिटवीन, ये भी लिख लो, इस एंगल बिटवीन इफ वी एंड बी वेक्टर्स आर एट थीटा की वैल्यू लेस देन 90 ग्रेटर देन 0 हो, तो पाथ का क्या होगा? हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ, पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? हेलिकल। बहुत सही। तो सर अब बात करते हैं, चलिए सर हेलिकल पाथ आ गया, सब कुछ आ गया। अब कुछ वेलोसिटी वेरिएबल, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, ये सब वेरिएशन करके फोर्स की डायरेक्शन देखते हैं, ताकि आपको ये पता पड़ जाए कि अच्छा सर इस तरीके से पाथ ऑफ हेलिक्स होता है, उसका वैल्यू जो है। सपोज एक क्वेश्चन से बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, कि जो वेलोसिटी की वैल्यू है v0 j कैप दिया है। v0 क्या दिया है? j कैप। और जो b की वैल्यू है b0 i कैप दिया है, ये मान लेंगे एक। तो मुझे बताना है, अभी लिखा है पार्टिकल एट 0,0, पार्टिकल चार्ज q मास m is at origin 0,0, determine trajectory of the particle। ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल पर बताना है कि क्या होगा, कैसे होगा। अब अगर आप ध्यान से देखें, ये जे कैप में, ये आई कैप में दोनों दिया है। अब आई कैप, अब अगर आप ध्यान से देखो, ये जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये ऐसे मान लें।
ये x, ये y, ये y, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, आपकी तरफ वाला z एक्सिस। तो ये वाला क्या है, x y z, तीनों परपेंडिकुलर। अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड को, मुझे फोर्स चाहिए, क्या चाहिए, फोर्स किधर लगेगा, तो v क्रॉस b चाहिए। तो v क्रॉस b, बेसिकली मैं x को क्या किया, अभी आपकी तरफ हूँ, 90 डिग्री ऐसे बन रहा है, ऐसे घूम गया 90 डिग्री, मतलब जो इधर था वो इधर हो गया और ये वाला अंदर हो गया, ये वाला अंदर, ये इधर आ गया क्या, z एक्सिस, और ये वाला अंदर चला गया x, और मुंडी अभी भी ऊपर है। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इसको प्रोजेक्ट करूं, बनाऊं, तो जितने भी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो सब के सब अंदर हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन सब की सब कैसी हैं, अंदर हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बोला भी नहीं, ये वेरिएशन है सर, ये बी दिया है, अंदर की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड हैं। तो यहाँ पे मैं इसको x को ऐसे क्रॉस खींच दे रहा हूँ, मतलब अंदर है, ये वाली z एक्सिस और ये वाली y एक्सिस। तो अगर ऐसा है तो पार्टिकल फेंका कैसे गया है, ऊपर फेंका गया है, 0,0 से ऊपर, चार्ज q मास m ऊपर फेंका गया ऐसे। अगर ऊपर फेंका गया तो एक बात बताओ, फोर्स किधर लगेगा, ऐसे v है, v ऐसे, b अंदर, फोर्स लगा इधर, मतलब सेंटर कहीं इधर है। अगर सेंटर इधर है, कहने का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सब कुछ, तो घूमेगा कैसे, ऐसे घूमेगा। पार्टिकल विल परफॉर्म अ सर्कल, क्योंकि फोर्स लग रहा है Fm इधर, यहाँ पे पार्टिकल पहुँचा ऐसे तो फोर्स लगा नीचे, पार्टिकल यहाँ पहुँचा, फोर्स वेलोसिटी नीचे, फोर्स इधर, फोर्स Fm की वैल्यू इधर, यहाँ पार्टिकल पहुँचा तो Fm लगा इधर। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल, अगर इसकी चूंकि एंगुलर वेलोसिटी और ये सारी एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी अगर मान लो सेंटर यहाँ पे है, पार्टिकल यहाँ से चालू हुआ है, पार्टिकल विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड आफ्टर t टाइम इट विल रोटेट द एंगल ऑफ थीटा। अब अगर सर थीटा रोटेट हो जाए तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, थीटा बराबर आपने पढ़ा ओमेगा इंटू टी, कितने समय में t बराबर 0 पे यहाँ पे था, t बराबर t पे सर यहाँ पे आ गया, t बराबर t सेकेंड पे यहाँ पे आ गया। अगर ऐसा हुआ तो एक बात बताओ कि इसकी क्या लोकेशन भी बता सकते हो, उसकी पोजीशन बता सकते हो, सब कुछ बता सकते हो। तो y में अगर ये रेडियस r है तो r साइन थीटा, ये तो y कोऑर्डिनेट क्या हुआ, r साइन थीटा, y कोऑर्डिनेट तो मुझे पता चल गया। बात आई सर z कोऑर्डिनेट, वो भी नेगेटिव साइड है, तो z कोऑर्डिनेट में वो भी नेगेटिव साइड, कौन सी साइड, नेगेटिव साइड। वैल्यू कितना होगी, क्या होगी, ये समझते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव साइड, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी r है और ये दूरी r cos थीटा है। क्या है, r cos थीटा, सिर्फ इतना, पूरा तो r है और यहाँ तक r cos थीटा है यहाँ तक। तो ये मुझे ये लोकेशन चाहिए, ये वाली, तो मैं लिखा r माइनस r cos थीटा, वो भी नेगेटिव साइड, वो भी नेगेटिव क्यों, ओरिजिन के इधर है, ओरिजिन के क्या है, इस साइड है। तो ये कैसा पाथ परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर पाथ परफॉर्म कर रहा है, इसकी आपकी लोकेशन मिल गई, सारी सब कुछ एनालिसिस आप कर लिए। कोई सा भी पाथ पूछे तो अगर मान लो कि इसी एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लें ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए कि सर मान लीजिए कि आपने एक क्वेश्चन तो मैग्नेटिक फोर्स का यहाँ पे लिया, अगर मान लो कि यहाँ पे v की जगह पे ये k कैप आ जाता, वो भी नेगेटिव, और ये j कैप आ जाता, फिर क्या करते। तो करने का तरीका यही
कि ऐसे बनाओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मान लो, अब क्या मानोगे, आपकी तरफ ये जो वेलोसिटी है इसको मैं अब जेड एक्सिस मानूंगा, और इसको मानूंगा वाई, और इसको मानूंगा एक्स। ध्यान से समझ, इसको माना एक्स, इसको माना वाई, और मुंडी को माना जेड। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ, वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में इसको घूम जाओ ऐसे 90 डिग्री। तो सर वाई में ऐसे, ये जेड, ये एक्स, और ये अंदर वाली वाई सर। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, क्या बनेगा, ध्यान से समझो। सर ये तो घूमा है ऐसे, ये तो एक्स है, अंदर क्या गया है, अंदर वाई गया है, ये जेड है। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हर जगह इनसाइड। कैसा, इनसाइड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हर जगह इनसाइड सर, ऐसे। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हर जगह इनसाइड। अब बात यह है कि मुझे इसका ट्रेजेक्ट्री बनानी, क्या बनानी है, ट्रेजेक्ट्री। कैसे बनेगी, क्या बनेगी। तो यहाँ पे किस डायरेक्शन में फेंका जा रहा है, निगेटिव साइड। मतलब जो ऊपर जेड है फेंका नीचे जा रहा है ऐसे। तो अगर ऐसे देखें, वी एफ एम किधर लगेगा, एफ एम बराबर आपने क्या पढ़ा, एफ एम बराबर क्यू वेक्टर वी क्रॉस बी वेक्टर, यही पढ़ा ना भाई, क्यू वी क्रॉस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो वी वेक्टर नीचे, बी वेक्टर फोर्स लगा इधर, मतलब सेंटर कहीं जो है आपका ईस्ट साइड है। तो पार्टिकल घूमेगा तो ऐसे सर, घूमेगा तो ऐसे, सेंटर कहीं इधर है। यहाँ पहुँचा तो आपके पास एफ एम की डायरेक्शन इधर, पार्टिकल यहाँ पहुँचा तो एफ एम लगा इधर, पार्टिकल यहाँ पहुँचा तो एफ एम लगा इधर, रेडियस आर में रोटेट किया। तो अगर मैं कहूँ कि किसी भी टाइम टी पे इसकी पोजीशन बताओ, इसके ऑर्डिनेट्स बताओ, सारी चीज़ें बताओ, तो आप सब कुछ बता सकते हो। पार्टिकल ऐसे परफॉर्म करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। कैसे चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये टी बराबर 0 पे छोड़ा गया, टी बराबर टी पे यहाँ पहुँच गया, तो ये कितना घूमा, थीटा एंगल घूम गया, तो इसकी वैल्यू आपने लिखा ओमेगा इंटू टी। तो आप इसके ऑर्डिनेट बता सकते हो कि ये जो है ऑर्डिनेट क्या होंगे। तो देखो, अगर ये एक्सक्यूज मी, एक्स की जो वैल्यू है, कि अगर मान लीजिए कि सर ये आर था, रेडियस आर था, तो आर कॉस थीटा, तो ये हुआ आर कॉस थीटा। तो हमें तो चाहिए ये, तो जो एक्स का कोऑर्डिनेट है आर माइनस आर कॉस थीटा लिख दिया पॉजिटिव, और जो जेड कोऑर्डिनेट होगा जेड में, वो क्या होगा, आर साइन थीटा माइनस आर साइन थीटा, वो क्या हो गया, नेगेटिव में हो गया। तो आप ऐसे सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो एक क्वेश्चन से बात करते हैं, और एक क्वेश्चन से देखते हैं। कह रहा है कि ए प्रोटॉन ऑफ मास 1.67 10 की पावर -27 kg एंड चार्ज 1.6 10 की पावर -19 कूलम्ब इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड ऑफ 2 × 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द एक्सिस। If the uniform magnetic field of 0.104 Tesla is applied on the y-axis, the path of the proton is, क्या पूछा, the path of the proton is। तो देखते हैं क्या क्या कह रहा है, कैसे करेंगे। तो करने का तरीका क्या है सर, मास दिया है, यहाँ पे चार्ज दिया है, स्पीड दिया है, एंगल दिया है, लेकिन कहाँ से, टू दी एक्स एक्सिस। चीज़ों को ध्यान से समझेंगे अपने आप। पहले डायग्राम में देखें, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ से कितने डिग्री पे फेंका गया, 60 डिग्री पे वी वेलोसिटी से। क्या पूछा, मैं अप्लाइड अलोंग दी वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऐसे है, सॉरी, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स, इस तरीके से पूछा है। तो अगर आप चीज़ों को एनालाइज करें, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह ऊपर की तरफ, हर जगह ऊपर की तरफ, हर जगह ऊपर की तरफ। वाई एक्सिस में सर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो अगर आपने ऐसे फेंका इसको वी वेलोसिटी से, तो आप खुद ही देखोगे कि इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। एक तो वी कॉस थीटा, वी कॉस 60 डिग्री,
और दूसरा जो कंपोनेंट बना वो v साइन 60 डिग्री। तो इसको घुमाएगा, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है, ये वाला। और अब इस बार इसको ले जाएगा आगे ऊपर, ये तो होगा कुछ ऐसे, ऐसे चढ़ेगा। पार्टिकल कैसे चढ़ना चालू करेगा, ऐसे गया, ऐसे ऐसे ऐसे, पार्टिकल ऊपर चढ़ना चालू करेगा स्पाइरल बाइंडिंग जैसा। तो अब हमें इसकी जो वैल्यू है, इसकी रेडियस क्या पड़े, वो एम वी परपेंडिकुलर अपान क्यू बी, एम वी परपेंडिकुलर। अब वी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है, यू कॉस थीटा। क्या है, यू कॉस थीटा। तो m की वैल्यू क्या दिया है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10 की पावर -27। v का परपेंडिकुलर, v की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर 6, कॉस ऑफ 60 की वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाई क्यू बी, क्यू की वैल्यू 1.6 10 की पावर -19 इंटू बी। मैग्नेटिक फील्ड दिया है कितना, 0.104 टेस्ला। ऑलराइट, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट कि इसकी जो वैल्यू आएगी, देखो बहुत सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ पे 10 की पावर -27, ये 10 की पावर 6, तो वैल्यू कितनी हो गई, -21। और यहाँ पे वैल्यू कितना, 10 की पावर -19 ऊपर गया तो +19, 10 की पावर 2 हो गई, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2। तो अभी वैल्यू क्या क्या बची है, 1.67 इंटू 2 डिवाइडेड बाई, अच्छा ये 2 कैंसिल हो गया, 1.67 1.7 0.104 इंटू 10 की पावर -2। तो अगर आप इन सब सारी चीज़ों के, ये लगभग उसी के बराबर है, 0.1 इंटू 10 की पावर क्या लिख सकते हैं, -1, तो ऊपर जाएगा तो +1, तो इसकी लगभग वैल्यू क्या आएगी, 0.1 मीटर आएगी। कितना, 0.1 मीटर। तो सर रेडियस आ गया, टाइम पीरियड भी बताना था, रेडियस बता दिया। अब अगर आपसे पूछा टाइम पीरियड बताओ तो आप क्या बताओगे, 2πm/क्यूबी आपने पढ़ा है, 2πm/क्यूबी। तो 2πm की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया है, 1.67 10 की पावर -27। क्यू की वैल्यू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10 की पावर -19 इंटू बी की वैल्यू कितनी दिया है, 0.107 104। तो आप ये वैल्यू लगभग सॉल्व करेंगे, आपके पास 2π इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला आएगी, बाकी सारी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो कहने का मतलब आप सारी चीज़ें आप इससे निकाल सकते हो, अगर आपके पास लॉजिक है तो सारी चीज़ें आप ऐसे बता सकते हैं। अब बात ये आती है कि सर रेडियस बता लेंगे, इसका टाइम पीरियड बता लेंगे, किस एक्सिस में कौन सा पाथ करेगा, हेलिकल पाथ करेगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, वाई एक्स से बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जाएगा ऐसे। तो ये कहानी मुझे समझ में आने लगी कि चलो सर कि ये सारी चीज़ें, ये जेई का क्वेश्चन है। तो अब हम बात करते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है 2πm/क्यूबी, उसके बारे में समझते हैं, थोड़ा एनालाइज करते हैं चीज़ों को। अब हमारे पास क्या दिया है कि मान लें कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दी हैं, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड, क्या दिया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड। यूनिफॉर्म दिया है, नॉन यूनिफॉर्म का कहीं कोई जिक्र नहीं है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। एक पार्टिकल यहाँ, इसके इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है, इधर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है। एक पार्टिकल हमने फेंका, चार्ज क्यू था, मास m था, चार्ज क्यू था, मास m था। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सर अगर ये 3 पार्टिकल फेंका, एक नहीं 3 पार्टिकल फेंका, एक तो फेंका 1h1 फेंका, 1h2 फेंका, 1h3 फेंका, तो एक बात बताओ कि रेडियस किसकी ज़्यादा बड़ी होगी, ये प्रोटियम है, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम। तो तीनों पार्टिकल फेंका हूँ, तीनों में रेडियस किसकी ज़्यादा बड़ी होगी, क्या होगी। तो R बराबर आपने पढ़ा mv/क्यूबी, सर mv/क्यूबी।
तो जनरली देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सेम वेलोसिटी से फेंका गया, ये भी सेम है, तो हमेशा क्या m/q रेशियो लेते हैं। क्या सर m/q रेशियो, याद रखना m/q रेशियो, m/q रेशियो जिसका ज़्यादा बड़ा होगा उसकी रेडियस क्या होगी, बड़ी होगी। तो सर m/ सब पे चार्ज तो एक ही है सर, q की तो वैल्यू एक ही है 1h1 सब पे, लेकिन सर मास इसका सबसे बड़ा है, फिर ये इसको बोलते हैं इसका आइसोटोप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं 1h1 1h2 1h3। तो सर जिसका m की वैल्यू ज़्यादा है उसका रेडियस ज़्यादा होगा, जिसका मतलब कि 3 तो परफॉर्म तो करेगा, जिसकी रेडियस जो है, जिसका मास ज़्यादा उसकी रेडियस ज़्यादा हो जाएगी। तो रेडियस किसकी ज़्यादा हो गई, ये निकलेगा 1h3, यहाँ से निकला 1h2, यहाँ से निकलेगा 1h1। तो कॉन्सेप्ट यही कहता है कि m/q रेशियो ले लो। क्या ले लो, m/q रेशियो। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सेम वेलोसिटी है, तो आप m/q रेशियो से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो डिफरेंट जगह से आइसोटोप से क्या हो जाएंगे, निकलेंगे। तो ये तो अच्छी बात है, डिफरेंट जगह से आइसोटोप्स निकलेंगे। अब बात करते हैं कि सर आइसोटोप्स निकलेंगे, इसको दोनों आपस में, बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, आपस में मिक्स कर दो, फिर उनको अगर अलग करना हो तो उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दो और आप उस तरीके से सारी चीज़ें एनालाइज कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन से अगर हम बात करें कि सर मान लीजिए हमारे पास जो है इस तरीके से जो है अल्फ़ा पार्टिकल भी है और बहुत सारे तरीके, मतलब बहुत 2-3 पार्टिकल है। सपोज आपके पास जो है प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, क्या है, न्यूट्रॉन है, क्या है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल है। ध्यान से देखना कितने पार्टिकल हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। चार के चारों पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, कहाँ पे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फेंके जाते हैं, कि सर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फेंके गए, बहुत बढ़िया। तो सर अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे ही कि अगर मान लीजिए यहीं से प्रोजेक्ट किए जाते हैं चार्ज Q, चार्ज तो हम नहीं बता सकते, हाँ V वेलोसिटी सेम है। अब देखते हैं कौन पार्टिकल कैसे जाता है, इसका पाथ ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, किसकी ट्रेजेक्ट्री कितनी होगी। तो देखो न्यूट्रॉन है न्यूट्रल, ध्यान समझना, न्यूट्रॉन कैसा है, न्यूट्रल है। अगर न्यूट्रॉन न्यूट्रल है तो एक बात बताओ, ये पार्टिकल का मोशन क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि Q चार्ज तो है ही नहीं। R अगर रेडियस लिख रहे हो R बराबर mv/qb, तो सर इसमें चार्ज तो कुछ है ही नहीं, न्यूट्रल है। और आपको अगर न्यूट्रल चार्ज 0 है तो रेडियस इन्फिनिटी हो गई। इन्फिनिटी रेडियस का मतलब वो पार्टिकल परफॉर्म करेगा स्ट्रेट लाइन मोशन। याद करो, स्ट्रेट लाइन मोशन का जो आर्क होता है, या यूं बोल सकते हैं रेडियस होती है, वो इन्फिनिटी होती है। देखो ऐसे, तो ये मतलब है आपके पास न्यूट्रॉन पार्टिकल है। कैसा है, न्यूट्रॉन, बहुत सही। अब इसमें एक तो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल है। तो प्रोटॉन भी पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन और ये दोनों तो पॉजिटिव चार्ज हैं, ये वाला नेगेटिव है सर, इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन फेंकते हो, सपोज मान लें आपने इलेक्ट्रॉन फेंका, तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन फेंका तो V×B, तो फोर्स लगा इधर, लेकिन वो सिर्फ पॉजिटिव की वजह से था। कैसे, अगर मान लो कि प्रोटॉन, अगर मान लो कि कोई चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फेंका आपने ऊपर की तरफ, तो फोर्स लगा इधर, लेकिन हम तो पॉजिटिव तो फेंक नहीं रहे हैं, हम कौन सा चार्ज फेंक रहे हैं, हम फेंक रहे हैं नेगेटिव चार्ज। तो फोर्स लगेगा इस साइड, तो मतलब घूमेगा ऐसे। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्ट्री हो गई।
अब बात करते हैं प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में। अल्फा पार्टिकल मतलब प्रोटॉन मतलब 1h1 और अल्फा पार्टिकल मतलब होता है 2he4 2he4। तो सबसे ज़्यादा जो इसका m/q रेशियो, तो अगर इसका इसका भी m/q रेशियो देखें तो 1/1 है, और यहाँ पे m की वैल्यू 4, q की वैल्यू 2, तो इसका वैल्यू 2 है सर। किसकी m/q रेशियो किसका ज़्यादा है? अल्फा पार्टिकल के ज़्यादा है। तो ये वाला घूमेगा तो ये चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा है? पॉजिटिव। घूमेगा तो ये सही ये, और सर एक तो ये घूमेगा तो सही, रेडियस में घूमेगा, लेकिन ये वाला जो पाथ होगा वो अल्फा पार्टिकल का होगा, और जो अंदर वाला होगा ये प्रोटॉन का होगा। किसका होगा? प्रोटॉन का होगा। तो इस तरीके से आप कोई सा भी चार्ज पार्टिकल, कोई सा भी कभी कभी पूछ लेता है 1h1 फेंके, H प्लस O डबल प्लस, कुछ भी फेंके, तो आपको यही याद रखना है m/q रेशियो निकालना है। क्या निकालना है सर? m/q रेशियो। आप सब कुछ बता सकते हो m/q रेशियो से, किसकी रेडियस ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। ऑलराइट, एक कॉन्सेप्ट से और बात कर देंगे कि मान लीजिए सर कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन हमारे फेंकने का अंदाज अलग है। ऐसे होते हैं ना, मैं भी चूँकि यूपी से मैं भी आता हूँ, उत्तर प्रदेश से, तो वहाँ पे एक ऐसा है कि फेंकने का अंदाज अलग अलग हर इंसान का होता है। तो फेंकते बहुत हैं, फेंकना नहीं चाहिए। मुझे अब समझ में आया कि फेंकने से कुछ होता नहीं, काम करने से होता है। तो सर यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड्स हैं अंदर की तरफ। मान लीजिए कि मैंने ऐसे फेंका, ऐसे फेंका, कितने डिग्री पे? 30 डिग्री बनाते हुए। या फिर ऐसे भी फेंक सकते हो, ऐसे ना फेंक करके ऐसे भी फेंक सकते हो, लेकिन फेंक सकते हो कि एंगल 30 डिग्री। तो देखते हैं क्या होगा। फेंक तो ऐसे ही रहा हूँ, चार्ज q था, मास m था, वेलोसिटी v थी। तो अगर ऐसे फेंक रहे हैं v क्रॉस b, तो फोर्स लगा इसके परपेंडिकुलर, मतलब सेंटर कहीं है, यहाँ है। तो गया तो घूमा तो सही, लेकिन ये घूमने के बाद निकल आया, फोर्स इधर लगना चालू हुआ। मतलब क्या हुआ कि सर्कुलर आर्क ऑफ सर्कल परफॉर्म तो किया इसने, सर्कुलर आर्क परफॉर्म किया, लेकिन कंप्लीट सर्कल नहीं किया। मतलब कि ये Fm तो लगा, यहाँ पे भी Fm लगा, मैग्नेटिक फोर्स लगा, लेकिन कंप्लीट सर्कल नहीं, आर्क ऑफ सर्कल इसने परफॉर्म करके। अच्छा, जब यहाँ से निकल रहा होगा पार्टिकल, तो v वेलोसिटी से ऐसे निकल रहा था, मैग्नेटिक ऐसे निकल रहा था, b अंदर था, फोर्स ऐसे लगा, देखो ये फोर्स ऐसे, लेकिन जैसे ही इस पॉइंट के बाहर आया मैग्नेटिक फील्ड, उसको तुरंत जीरो हो गई। अगर तुरंत मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई तो एक बात बताओ, क्या Fm लगेगा? नहीं सर, क्योंकि आपने सर Fm के बारे में बताया है QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये पढ़ाया है। इसका कहने का मतलब क्या है कि इसके बाद ये पार्टिकल कहाँ जाएगा? स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। कैसा मोशन करेगा? स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। तो कई बार मतलब पूछ लेते हैं कि अगर एंगल सबटेंडेड, अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो एक बात बताओ टाइम पीरियड कितना लगा, क्या लगा? एक्चुअली ये पाथ ऑफ द आर्क ऑफ सर्कल का एक पार्ट है। ऐसे समझें कि सर ये सर्कल का एक पार्ट था, ऐसे एक सर्कल का एक पार्ट था, ऐसे पार्ट ऑफ सर्कल था, चार्ज q था, वेलोसिटी v थी। तो कभी कभी पूछते हैं कि ये एंगल कितना होगा, कितना समय लेगा। अंदर जब यहाँ से इंटर किया, 1 पॉइंट से 2 पॉइंट को निकल रहा था, तो कितना समय सर्किल के अंदर रहा, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। उसको निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे पता है कि जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड कितना, कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा घूमने में
पूरा घूमने में जो भी टाइम पीरियड होता है सर 2πm/क्यूबी होता है, 2πm/क्यूबी। जो ये टाइम पीरियड होता है ये एंगल सबटेंडेड कितना करता है सर 2π करता है। कितना एंगल सबटेंड करता है एट द सेंटर सर 2π। तो एक रेडियन में अगर मैं टाइम कहूँ कि एक रेडियन में कवर करने में टाइम टू कवर 1 रेडियन, तो सर ये तो t है, टाइम टू कंप्लीट, टाइम टू कवर 1 रेडियन, तो वैल्यू कितनी सर t बराबर 2πm/क्यूबी डिवाइडेड बाई 2π। अगर मैं कहूँ कि π/3, मान लो कि ये कितना रेडियन सबटेंड कर रहा है π/3, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे π/3 से। मान लेंगे ये एज्यूम कर लेंगे सर यहाँ से चला ये कितना एंगल सबटेंड ओमेगा दिया होगा, तो ओमेगा थीटा बराबर ओमेगा टी निकाल लेना, थीटा बराबर ओमेगा टी। तो देखो पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो πm/3 तो पूछता है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, कितना टाइम से घट जाएगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि अच्छा सर 2πm/क्यूबी पूरा टाइम लेता है, कितना एंगल सबटेंडेड है, बस यही निकालने की ज़रूरत होती है। और इसमें मतलब ऐसा कुछ अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक, एक क्वेश्चन से और बात करते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो आपको। तो अब बात करते हैं कि सर मान लीजिए कि हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे B है हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, लेकिन इस बार फेक ऐसे रहा हूं, चार्ज Q, मास M, वेलोसिटी V, एंगल जो वर्टिकल से बना रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है। कितना डिग्री? 30 डिग्री। ठीक, वर्टिकल से एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री। अब आपको ये बताना है, पहले एक तो ये बताएं कि आपके पास ये कैसा सर्कुलर मोशन तो होगा, ये तो समझ में आ रहा है सर सर्कुलर मोशन होगा। अब सर्कुलर मोशन होगा तो उसकी रेडियस कितनी होगी, तो आपको ये भी बताना है कि टाइम पीरियड कब वो इंटर करेगा, क्या ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, ये सारी चीज़ें बतानी है। चलिए बात करते हैं कि सर अगर ऐसे फेंका तो मतलब सेंटर देखो ऐसे फेंका V क्रॉस B, फोर्स लगा सर इधर, मतलब कहीं सेंटर सर इधर है परपेंडिकुलर टू दिस वन। अगर यहाँ पे है तो ये यहाँ बना लें, तो यहाँ से इसके बाद तो क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक तो 0 है। यहाँ से फेंका तो ये तो कैसा चला गया, ये ऐसे आपने फेंका, फोर्स ऐसे इधर लगा, ठीक है, लेकिन यहाँ से ये परफॉर्म करेगा। इसका सेंटर इधर है, यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन पाथ करेगा यहाँ पे, फिर आ करके ये फोर्स इधर लगेगा, ये फोर्स इधर लग रहा है, यहाँ पे ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। अब जो एंगल लोगे ये तो स्ट्रेट लाइन चला जाएगा, लेकिन सर जो हमारे पास फोर्स लगेगा, मतलब पार्टिकल परफॉर्म करेगा, फोर्स ऐसा लगा, फोर्स इधर लगा, ऐसे घूमा, फिर ऐसे निकल गया। कहने का मतलब क्या है, अब जो एंगल सबटेंडेड है वो ये वाला लिया जाएगा, ये वाला नहीं लिया जाएगा। एंगल सबटेंडेड थीटा की वैल्यू क्या है, ये थीटा निकाल लेना और 2π से माइनस कर लेना, 2π माइनस थीटा। अब आप इससे टाइम पीरियड भी बता सकते हो, सब कुछ बता सकते हो। तो ये तरीका है निकालने का, कि फोर्स मतलब कितना समय लगेगा, क्या लगेगा। कई बार एक बार क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा गया है जेई में, वो भी देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए सर कि हमारे पास एक थिकनेस है, ये जो दिया है थिकनेस की वैल्यू रेडियस r बराबर mv/क्यूबी से कम है। मान लो कि आपने एक पार्टिकल फेंका, मैग्नेटिक फील्ड अंदर था हर जगह, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड हर जगह, और आपने पार्टिकल फेंका, आपने क्या फेंका,
फेंका, पार्टिकल फेंका सर। तो अगर इसकी चार्ज q मास m, तो सर फोर्स तो लगा ऊपर सेंटर कहीं होगा। अगर ये थिकनेस बड़ी है, r की जो वैल्यू आएगी mv/qb ही आएगी, r बराबर mv/qb ही आएगी सर। अगर ये रेडियस ये नहीं दे पा रहा है, इसकी इतनी थिकनेस, इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जा रहा है। ध्यान समझना कि सर सेंटर तो यहाँ पे है, यहाँ पे सेंटर है, घूमेगा तो सही सर्कल में, घूमेगा तो सही सर्कल में। मान लो कि यहाँ से आपने फेंका, घूमा तो सही सर्कल में, यहाँ पे सेंटर। लेकिन अगर ये रेडियस प्रोवाइड नहीं कर पाया, मतलब इसकी थिकनेस इतनी नहीं थी, इसकी थिकनेस ज़्यादा होती, मतलब यहाँ तक अगर होता ये तो ये घूम जाता सर्कल में, लेकिन यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड थी ही नहीं। अगर थी ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड क्या, अगर जैसे जीरो होगी तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ यहाँ से निकल जाएगा फिर। तो मान लें कि सर सेंटर यहाँ पे है। अब यहाँ पे अगर आप इनको मिलाएं, इनको आप अगर जोड़ें तो क्या क्या वैल्यू होगी, उस चीज़ को समझते हैं सर। तो आपके पास पार्टिकल यहाँ से निकलना चालू होगा, फिर इसके दो कंपोनेंट डिवाइड किए गए, ऐसे कंपोनेंट डिवाइड किए गए। जो जो चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ें देखते हैं। अगर ये थीटा, ये आपके पास रेडियस r है, और ये क्या है आपके पास, ये आपके पास r है। यहाँ पे ये r नहीं हुआ है, लेकिन ये r है सर, क्या है r। तो अगर ऐसा है तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो रेडियस होनी चाहिए थी वो थी नहीं, जो रेडियस होनी चाहिए वो थी नहीं सर। तो अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो मुझे ये दिख रहा है कि ये r, ये थिकनेस t है, यहाँ पे ये जस्ट निकल रहा है, क्या है, जस्ट निकल रहा है उसी सेम एंगल से, सेम एंगल से सर। यहाँ पे अगर ये थीटा है तो ये यहाँ से ये थीटा बनाते हुए निकल गया हॉरिजॉन्टल से। कहाँ से, हॉरिजॉन्टल से। आपने फेंका ऐसे, ऐसे गया, सीधे निकल गया, क्योंकि ये प्रोवाइड ही नहीं करा पाया, रेडियस के बराबर थी ही नहीं। तो सर स्ट्रेट लाइन मोशन, यहाँ पे कौन सा मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, इधर किया ये इसने स्ट्रेट लाइन मोशन। अब इस थीटा की वैल्यू क्या लिखी गई, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन बेस, क्या, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपन मतलब t डिवाइडेड बाई r, ये जो भी रेडियस में ये रोटेट हो रहा है t डिवाइडेड बाई r। तो सर थीटा की वैल्यू क्या हो गई, साइन इनवर्स ऑफ t बाई r, साइन इनवर्स ऑफ t बाई r। अब r की वैल्यू आपको पता है, r की जो वैल्यू है mv/qb, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे साइन इनवर्स ऑफ t डिवाइडेड बाई r की जगह क्या रख दूँ, mv/qb। अब ये t कुछ भी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ रेडियस, कोई भी रेडियस से कम हो, रेडियस से तो कम होगा। अगर रेडियस के बराबर हो जाएगा तब तो ये सर्कल में मतलब कंप्लीट कर ही देगा, मतलब घूमेगा तो सही। लेकिन अब जो t की वैल्यू है वो क्या रखेंगे, कम रखेंगे। तो पार्टिकल कैसा परफॉर्म करेगा, जहाँ तक उसको स्ट्रेट लाइन सर्कुलर मोशन करना है, अगर थिकनेस कम है तो सर्कुलर मोशन आर का सर्कल परफॉर्म करेगा, फिर स्ट्रेट लाइन मोशन यहाँ पे निकल जाएगा बाहर की तरफ मोशन करते हुए। तो कहने का मतलब क्या है कि आपने जो आज चीज़ें सीखी कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, बी और वी के बीच का एंगल 0 है तो क्या होगा, 90 है तो क्या होगा, उनके बीच में है तो क्या होगा, फोर्स कैसे परफॉर्म करेगा, पिच क्या होता है, कितना टाइम लगेगा, ये सारे कंक्लूजन मैंने आज आपको बताए। कल अपन बात करेंगे फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर, फोर्स मैग्नेटिक फोर्स ऑन दी करंट कैरिंग वायर। तो पूरा क्लास 12th की जो सीरीज चल रही है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जाएं, वीडियोस देखें। क्लास 11th क्लास 12th के पूरा फिजिक्स और बायोलॉजी अभी चैनल पे अपलोड हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। क्लास जो जेई वाले बच्चे हैं क्लास 12th के, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ।